स्वागत है बच्चों, फिर से आपके अपने ईटीवी क्लासेस में। मैं आपका फिजिक्स गुरु अमित सर स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग माइनर के सीरीज से जैसा चल रहा है आप लोग देख रहे होंगे, आज हम लोग बात करने वाले हैं मेजर पर। चूँकि आप लोग का एग्ज़ाम डेट बहुत सामने आ चुका है, एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है, तो आप लोग मान के चलिए कि बहुत जल्द आपका एग्ज़ाम हो ही जाएगा। बहुत जल्द कहने का मतलब फरवरी लास्ट या फिर मार्च फर्स्ट। तो मार्च फर्स्ट में अगर एग्ज़ाम हो रहा है तो हमारे पास गिन करके मुश्किल से 20 से 25 दिन बचे हुए हैं। इन 20 से 25 दिनों में हम कौन कौन से टॉपिक को कैसे कवर करेंगे वो हमने जानना है, और मार्क्स किस बेसिस पर आएंगे। तो ध्यान दीजिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं फिजिक्स मेजर पेपर पे सेमेस्टर 1 का। जैसा कि हम जानते हैं फिजिक्स है, इसलिए फिजिक्स। तो आज हम लोग बात करेंगे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पर, कि यानी कि कहाँ से मार्क्स किस तरह से आने वाले हैं, एंड हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर भी बात करेंगे कि कहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज जो है ये ध्यान दीजिएगा कि अब तक हम लोग का जो पेपर होता आया है, ठीक है, जो मेजर पेपर हम लोग देते थे, फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, जो प्रैक्टिकल पेपर होते थे वो होते थे 60 मार्क्स के। बट इस बार से नई पॉलिसी में चेंजेस है, ध्यान रखिएगा। एग्जाम के दिन आप लोग परेशान हो जाइएगा फिर नहीं तो, क्योंकि प्रीवियस ईयर आप देख के जाइएगा यूट्यूब से या फिर गूगल से, और वहां पर आप देखिएगा कि अरे भैया तो 60 मार्क्स का होता था, यहाँ आ गया 75 मार्क्स। बट पहले से आपको बता दिया जा रहा है कि ये 75 मार्क्स का ही होगा पेपर, जिसमें ग्रुप ए जो कि कंपलसरी होता है वो 15 मार्क्स के होंगे, और ग्रुप बी जो होंगे वो भी 15 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, जिसमें 6 क्वेश्चंस में से आपको 4 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने हैं। ध्यान दीजिएगा, सेमेस्टर 1 बहुत ज़रूरी होता है आप लोग के लिए, क्योंकि आप लोग 12 से आते हैं सेमेस्टर में, जब बीएससी करते हैं तो आपके लिए सारा का सारा कुछ नया होता है। तो ये नएपन को दूर करने के लिए हम लोग आए हैं, यानी कि ईटीवी क्लासेस आया है आपके साथ। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, पहला ग्रुप ए कंपल्सरी है जिसमें 15 मार्क्स के होंगे। उसमें 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। 3 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन जो होगा वेरी शॉर्ट टाइप होगा, जिसमें 1 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। यानी कि मान के चलिए या तो आपका आ सकता है एमसीक्यू, या फिर आपका आ सकता है फिल इन द ब्लैंक्स, या फिर आ सकता है आपका 1 वर्ड, कुछ भी आ सकता है। क्योंकि 1 मार्क्स का है तो 1 मार्क्स के लिए उसी के हिसाब से आएंगे 5 क्वेश्चंस। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 में, ये आएंगे 5 मार्क्स के क्वेश्चंस। क्या आ सकते हैं तो वो हम लोग आगे आने वाले सेक्शंस में बात करेंगे। नेक्स्ट है मेरे पास कि 6 क्वेश्चन में से कितने करने हैं, 4। कितने क्वेश्चन कितने मार्क्स के होंगे, 15। यानी कि आपको करने हैं 4 क्वेश्चन कितने मार्क्स के, 15। तो यहाँ कितना हो रहा है 60, और यहाँ पर आपका हो रहा है 15। तो 60 एंड 15 कितना हो गया, 75। बोले क्लियर है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि हमारा सिलेबस में होने क्या वाला है, यानी कि हम जो पेपर देने वाले हैं उसका सिलेबस क्या है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो भी आपको यहाँ पर दिया जा रहा है आपके ईटीवी क्लासेस में पूरी तरह से वेल वेरीफाइड होंगे, जो कि आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, कोर्स कंटेंट में हमारे पास जो है वो है, पहला यूनिट होगा मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन, दूसरा होगा वेक्टर कैलकुलस, थर्ड वन इज वेक्टर इंटीग्रेशन, एंड फोर्थ वन इज ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स। ये 4 चीज है, जिसमें अब बात करें अगर हम चारों में से सेपरेट कि किसमें क्या पढ़ना है, तो सबसे पहला आता है मेरे पास यूनिट डिफरेंशियल इक्वेशन का। डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या है मेरे पास, ध्यान दीजिए, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे जो जरूरी चीज है यहां से आपको कि फर्स्ट ऑर्डर एंड डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर, दूसरा होमोजीनियस इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। यहां से एक लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, अगर ये नहीं आया तो फिर ये वाला आ जाएगा। यहां से आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन पकड़ा रहा है, यानी कि इस वाले सेक्शन से, इसी यूनिट में 2 सेक्शन है, एक ये हो गया यानी कि 15 मार्क्स का। अब हम अगर आते हैं आगे पार्शियल डेरिवेटिव्स पे, तो 2 तरह का यहाँ पे दिया हुआ है, एक एग्जैक्ट के बारे में बात किया जा रहा है, इनएग्जैक्ट के बात किया जा रहा है। या तो यहाँ से एक क्वेश्चन आ जाएंगे, तो यहाँ से मान के चलिए आपका कि 10 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, तो 15 और 10, यानी कि अगर हम बात करें तो यहाँ से आपके पास आ रहा है लगभग 25 मार्क्स का। पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं ये मार्किंग आपको बता रहा हूँ, इसके लिए कहीं पे कुछ रिटर्न नहीं है कि इस यूनिट से इतना ही मार्क्स आएगा, ऐसा कोई रिटर्न नहीं है। ठीक है, बट आप लोग देखिए अगले पर हम लोग आते हैं। अगला मेरे पास क्या है, नेक्स्ट यूनिट है मेरे पास वेक्टर कैलकुलस। वेक्टर कैलकुलस में ध्यान दीजिएगा, आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा स्केलर एंड वेक्टर फील्ड से, जो कि हम बोले ना ग्रुप बी है क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3, सॉरी ग्रुप ए क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3, 5 मार्क्स का, वो यहां से आ सकता है। अगर यहां से नहीं आया तो आपका यह आएगा डिल एंड लैप्लेसियन ऑपरेटर से। ठीक है,
ये अब बात करते हैं थोड़ा लॉन्ग में। तो लॉन्ग क्वेश्चन में क्या आ सकते हैं, तो लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल, और प्लस इसके साथ रहते हैं न्यूमेरिकल्स। तो किस तरह के न्यूमेरिकल्स रहेंगे वो भी हम लोग आपको यहाँ पर बता देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगले हम बात करते हैं नेक्स्ट यूनिट 3 पे। यूनिट 3 पे जैसे ही हम बात करेंगे तो यूनिट 3 है मेरे पास वेक्टर इंटीग्रेशन। वेक्टर इंटीग्रेशन में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन में एक आने का चांस रहता है वो रहता है जैकोबियन। जैकोबियन के बाद आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन और कहाँ से आने का चांस रहेगा, तो ये रहेगा लाइन, सरफेस एंड वॉल्यूम इंटीग्रल्स, यहाँ से। अब हम बात करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन, तो यहाँ से 100% श्योर है, 100 बोल रहे हैं, नॉट 99.99%। बाकी जो भी कंपनीज आती है या कोई भी बोलता है कि 99.99%, क्योंकि उन्हें डाउट रहता है कहीं अगर हम गलत हो गए तो 0.01% हमको बचा लेगा। देखते हैं आप लोग, ये कंपनी है, पोछा लगाता है, सारा कुछ साफ हो जाता है, लेकिन उसमें 1-2 कीड़ा छोड़ दिया जाता है। क्यों पता है? क्योंकि अगर उस कंपनी के लिक्विड से घर साफ करने के बावजूद अगर कोई बीमार होता है और क्लेम कर दिया तो क्या होगा, तो कंपनी वाले बोलेंगे क्या पता है, सर वो जो एगो कीड़वा बचल था ना वहीं आपको बीमार किया है, बात समझाया। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई सीन नहीं, यहाँ पर कोई दूसरा कीड़ा नहीं आने वाला है। 100% हम लोग गारंटी ले रहे हैं कि एक क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन इस यूनिट से आएगा, मतलब आएगा, या तो गॉस डाइवर्जेंस आए या तो ग्रेन्स एंड स्टॉक्स आए, यहाँ से आपका लॉन्ग क्वेश्चन आना ही आना है। यानी अगर बोले ऑनेस्टली बात किया जाए तो इस सेक्शन से भी हमारा लगभग 20 मार्क्स से आराम से देखते हंसते हंसते हम लोग का यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। हम लोग बात करते हैं अगले यूनिट पर। अगला यूनिट जो है मेरे पास यूनिट 4, जो कि लास्ट यूनिट है मेरे पास। यूनिट 4 में देखिए क्या दिया जा रहा है आपको, डेरिवेशन ऑफ ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल एंड लैप्लेसियन इन कार्टेशियन, स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये भी बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। और यहाँ भी आप थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा तो आपको आराम से लॉन्ग क्वेश्चंस पकड़ा जाएगा। मतलब यहाँ से भी आपका, यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन ही आएगा ज़्यादा चांस है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा तो इसी को शॉर्ट करके पूछ लिया जाएगा 2 मार्क, यानी 5 + 5 + 5 15 हो गया तो लॉन्ग। तो यानी कि यहाँ से भी मान के चलिए आपके पास 15 मार्क्स का आ रहा है, ठीक है। तो अगर बोला जाए तो हम लोग के पास क्वेश्चन कितने मार्क्स के रहेंगे, टोटल कितने रहेंगे, ग्रुप ए तो हो गया, ग्रुप ए कितना मार्क्स का था 15, ठीक है। अब हमको इधर करना था कितना, 4 क्वेश्चन, कितने मार्क्स के 15, यानी हो कितना रहा था 60। बट हमारे पास रहेंगे कितने 6 क्वेश्चंस, 15 × 6 यानी कि 90। तो 90 में से आपको करना कितना है, मात्र 60 मार्क्स का, ठीक है। तो हम लोग आगे आएंगे और आगे बात करेंगे हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर कि किस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, यानी कि जो टॉपिक्स हम लोगों ने बताया, अभी हम लोगों ने बताया का मतलब समझ में आता है ना, हम और आप, हम अकेले यहाँ नहीं बता रहे हैं, आपका मोटिवेशन मिल रहा है तब हम यहाँ आए हैं। अगर आपका मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो हम नहीं आएंगे, ठीक है। आएंगे, जरूर आएंगे। एक बच्चा भी अगर मेरे लिए आएगा तो एक बच्चे के लिए भी हम लोग आएंगे। चलिए ध्यान दीजिए। तो अगले दिन फिर हम लोग मिलेंगे, इसी सेशन को हम लोग कंप्लीट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, जो भी आपका वीडियोस आएगा वो यूट्यूब में तो अवेलेबल है ही, साथ में हमारे प्ले स्टोर में एप्लीकेशन है E2E क्लासेस, वहाँ पर भी सारा कुछ अरेंजमेंट के साथ मिलेगा आपको। तो ज़रूर आइए और एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और लेक्चर्स को कंप्लीट कीजिए। टाइम बहुत कम है, ठीक है। चलिए, थैंक यू।